फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एएसपी मींस अलका स्टडी पॉइंट स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल वर्ड जो कि स्पेशलिस्ट है। और हम ये जानते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जाता है कि किस चीज़ के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए हम लोगों का कि व्हाट इज़ स्पेशलिस्ट। कैन यू डिफाइन दैट व्हाट इज़ स्पेशलिस्ट। जल्दी से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि स्पेशलिस्ट क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। ए पर्सन विद अ स्पेशल और डीप नॉलेज, ए पर्सन विद ए स्पेशल और डीप नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी विशेष विषय का अधिकारी विद्वान जो होता है उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। अब इसमें विशेष विषय क्या है, इसी विशेष विषय को ही समझने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि कौन कौन से अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे स्त्री रोग का स्पेशलिस्ट, लिखावट का स्पेशलिस्ट, या फिर ये कहें कि नस नाड़ियों का स्पेशलिस्ट, या फिर ये कहें कि रक्त का यानी कि ब्लड का स्पेशलिस्ट कौन होता है। जो बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा चेकअप कराया जाता है उसके स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। वातावरण का, मौसम का स्पेशलिस्ट कौन होता है। बगीचों का स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है। जो कीट पतंगों के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है। या फिर धरती की जो सतह है उसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट इन ढेर सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ। नहीं तो मुझे सिर्फ स्पेशलिस्ट को बताने के लिए इन सारी क्वेश्चंस को बताने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मधुमक्खियों का, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, जो स्पेशली हमारे हार्ट की चेकअप करता है या उसकी जांच करता है या उस पर रिसर्च करता है या फिर उस पर एक स्पेशल या डीप नॉलेज रखता है हार्ट की, उसको क्या कहा जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि एपायरिस्ट क्या होता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, एक्सॉर्सिस्ट क्या होता है, जियोलॉजिस्ट क्या होता है, या फिर गायनिकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत कम समय में मैं इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाला हूं कि जैसे ऑकुलिस्ट क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, मेटेरियोलॉजिस्ट क्या होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं और उसमें वोकैब पूछता है, किसी स्पेशलिस्ट को दे देता है या फिर पूछता है कि बताइए इस पर्टिकुलर, जैसे कि हु इज़ द स्पेशलिस्ट ऑफ बी कीपिंग, मतलब बी कीपिंग के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, तो फिर हम वहाँ फंस जाते हैं। जबकि करेक्ट आंसर है एपायरिस्ट कहते हैं उसको। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड टुडे। फर्स्ट वर्ड ये है कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हार्ट डिसीज़ के, जो हार्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं यानी कि उस स्पेशलिस्ट को कहा जाता है जो हमारे हार्ट के सभी चैम्बर्स के बारे में, हार्ट के पंपिंग के विषय में, इन सभी चीज़ों के बारे में, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, कितने स्पीड से होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके सभी चैम्बर्स के विषय में ठीक से अध्ययन जो करता है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है दोस्तों, ब्यूटी प्रॉब्लम्स। वो लोग जो ब्यूटी प्रॉब्लम्स को ठीक से स्टडी करते हैं, ठीक से उसको समझते हैं और डीप नॉलेज रखते हैं ब्यूटी प्रॉब्लम्स के विषय में। जिनको ब्यूटी प्रॉब्लम्स की डीप नॉलेज होती है उसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं तो ब्यूटी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्यूटी के प्रॉब्लम्स पर डीप स्टडी या स्पेशल नॉलेज रखते हैं। जो डीप नॉलेज और स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट। इंग्लिश का एक वर्ड है डर्म, जैसे डर्मिकूल आता है। डर्मिकूल का मतलब स्किन होता है, या डर्म डेकाडर्म या ऐसे करके कुछ
स्किन पे लगाने वाले टैबलेट्स भी आते हैं, और कुछ स्किन पे लगाने वाले जो डिसीज़ के स्पेशल दवाइयाँ आती हैं, ट्यूब आती हैं जिसको हम लगाते हैं, उसमें भी डर्म यूज़ होता है टर्म। तो डर्म का मतलब होता है स्किन, और डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो इसकी स्किन डिसीज़ का डीप नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है। यानी कि वो स्पेशलिस्ट जो स्किन डिसीज़ की डीप नॉलेज या स्पेशल नॉलेज रखता हो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। अगला है इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट की अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले को हम कहते हैं एक्सॉर्सिस्ट। क्या कहते हैं? एक्सॉर्सिस्ट। इविल स्पिरिट की अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉर्सिस्ट। इविल स्पिरिट क्या होती है? बुरी आत्मा। जो लोग बुरी आत्माओं का डीप नॉलेज रखते हैं, ओझा सोखा या जो भी समझ लो। अब ओझा सोखा के अलावा भी कुछ हो सकते हैं, हो सकता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस पर डीप स्टडी करते हो, तो ठीक है। जो इविल स्पिरिट यानी बुरी आत्माओं का गहन अध्ययन करते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, वो बुरी आत्माओं के स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए वो एक्सॉर्सिस्ट कहलाए जाते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो अर्थ की क्रस्ट की स्टडी करते हैं। अर्थ की क्रस्ट की स्टडी का मतलब होता है अर्थ की सतह की, पृथ्वी की सतह की स्टडी करने वाले को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि वो लोग जो अर्थ की क्रस्ट को, और हमारी अर्थ जो है वो लेयर वाइज बांटी गई है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 पार्ट बनाए गए हैं अर्थ के। तो जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको सतह बोलते हैं, उसका जो स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी जियो वर्ड से जियोलॉजी भी बना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, जो कि है ओल्ड एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। वो व्यक्ति जो ओल्ड एज प्रॉब्लम की डीप नॉलेज या स्पेशल नॉलेज रखता है उसको जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स की डीप स्टडी रखने वाले को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है हमारे पास वुमेन्स डिसीज़, स्त्री रोग विशेषज्ञ। जो वुमेन्स डिसीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं या वुमेन्स के डिसीज़ के बारे में स्पेशल या डीप नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। यानी कि वुमेन्स डिसीज़ का अच्छे तरीके से स्पेशल नॉलेज रखने वाले को गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि जब भी हम कभी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर लिखा रहेगा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे उनके नाम के सामने अगर इंग्लिश में लिखा है तो गायनिकोलॉजिस्ट लिखा रहता है, अधिकतर इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी सुविधा मिलेगी कि हाँ, हमने इस वीडियो में पढ़ा था गायनिकोलॉजिस्ट और हमने हॉस्पिटल में देखा भी, या फिर आपने हॉस्पिटल में पहले देखा होगा और अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, ब्लड की जो अच्छी स्टडी करते हैं या उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट का मतलब डीप नॉलेज जिनके पास ब्लड का होता है उसे हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। वो हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं जिनको ब्लड का स्पेशल या डीप नॉलेज रहता है, जिनकी ब्लड के बारे में बहुत गहन अध्ययन या बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। उसमें प्लाज्मा के बारे में, WBC के बारे में, RBC के बारे में, सबके काउंट के बारे में, किसकी कितनी संख्या होती है, कब WBC कितने दिनों तक ज़िंदा रहती है, RBC कितनों दिनों तक ज़िंदा रहती है, प्लाज्मा क्या होता है और उसमें भी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। ढेर सारी चीज़ों की स्टडी जो करने वाले होते हैं वो उसको हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी उनको सब चीज़ों का बहुत गहन अध्ययन होता है, ब्लड के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, कंप्लीट ब्लड सेल्स, ब्लड में कब कैल्शियम आ जाता है, ब्लड किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में करती है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसके विषय में वो स्टडी करता है, तो उसको हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि ब्लड की स्टडी करने वालों को हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटीरियोलॉजिस्ट। मेटीरियोलॉजिस्ट क्या होता है? एटमॉस्फियर का डीप नॉलेज रखने वाला। वो व्यक्ति जो एटमॉस्फियर का डीप नॉलेज रखता हो वो मेटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मेटीरियोलॉजिस्ट क्या होता है? एटमॉस्फियर की डीप नॉलेज रखने वाला। स्टडी करने वाला नहीं, स्टडी करने वाला फिर लॉजिस्ट हो जाता है। यहाँ पर मेटीरियोलॉजिस्ट यानी कि उस व्यक्ति के एक पर्सन जो होता है विद अ स्पेशल और डीप नॉलेज,
उस पर्सन को, स्टडी को नहीं, उस पर्सन को मेटेरियोलॉजिस्ट कहेंगे जो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण का बहुत अच्छे से अध्ययन करता, नॉलेज रखता हो, बहुत बेहतरीन नॉलेज रखता हो। स्टूडेंट, ये सारे वर्ड जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग हैं, धराशायी हो जाते हैं, सोचते हैं कि ओहो ये कहाँ से पूछ लिया, बड़ी प्रॉब्लम हो रही, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम तब होगी जब आपने इन सभी वीडियोस को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है और थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत आसान है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज रखता हो, डीप नॉलेज रखता हो, यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की जिसे विधिवत गहन अध्ययन होता है, ठीक ठीक अच्छी जानकारी होती है, वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। यानी नर्वस सिस्टम का स्पेशल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? कॉइन्स की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो कॉइन्स के विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। कॉइन्स की ज़्यादा नॉलेज रखने वाले को न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑकुलिस्ट। ऑकुलिस्ट क्या होता है? जिसको आँख का पूरा नॉलेज होता है, पुतली कहाँ होती है, आँख का चित्र कहाँ बनता है, उल्टा किस जगह पे बनता है, सफ़ेद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कार्निया क्या होती है, क्या काम करती है, आँख में दान कौन सा पार्ट दिया जाता है, पूरी आँख दी जाती है या कितना दिया जाता है, आँख में के कौन से पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ये सभी चीज़ों की स्टडी करने वाले, ये सभी चीज़ों की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को ऑकुलिस्ट कहते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला स्पेशलिस्ट है बर्ड। जो बर्ड का बहुत ज़्यादा अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। स्टूडेंट, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को वो लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें, जो कि एग्जामिनेशन में आपको 1 मार्क्स पक्का दिलाने वाले हैं। ये ही वर्ड पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने चूज़ करके इन्हीं वर्ड को इस वीडियो में ऐड किया है। ओके, बर्ड की स्टडी, बर्ड का नॉलेज रखने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। बर्ड का नॉलेज रखने वाले को, डीप नॉलेज रखने वाले को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अब बस 2-3 वर्ड और रह गए हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है वो टीथ डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, जिनको ज़्यादातर टीथ की जानकारी होती है। वो टीथ के प्रॉब्लम्स के बारे में, दांत के प्रॉब्लम्स के बारे में या दांतों की बीमारियों के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन होता है। उन्हें ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, उन्हें ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। यानी टीथ के डिसऑर्डर को, एग्जामिनेशन में यही पूछा जाएगा कि उस स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, जो टीथ डिसऑर्डर को, जो टीथ डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं। सिंपल आपको बताना रहेगा, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है वो टीथ डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिसीज़ ऑफ चिल्ड्रन, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन वो होता है जो बच्चों के डिसीज़ को का स्पेशलिस्ट होता है, जो बच्चों की डिसीज़ के बारे में जानता है, वो जो है पीडियाट्रिशियन का स्पेशलिस्ट होता है। यानी बच्चों की डिसीज़ को देखने वाले डॉक्टर को, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। बच्चे के डॉक्टर को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन कहते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इन सभी वर्ड्स को आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट videos of my upcoming. Okay, so thank you so much students. Bye.